पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनको राज्यसभा का निर्विरोध निर्वाचित सदस्य घोषित किया जा रहा है हमारे साथ। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत धन्यवाद आपका। और कैसा लग रहा है? कह सकते हैं कि परिवार में एक बार फिर से आपकी जो है बड़े तरीके से सर वापसी हुई है, एक स्वागत हुआ है और शिक्षक दिवस के मौके पर भी एक तोहफा भी मिला था सर आपको। देखिए, पहली चीज़ तो परिवार से हमारा निर्गमन नहीं हुआ था कभी इसलिए वापसी ऐसा शब्द उचित नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और जिसको विरासत में पार्टी की सेवा करने का भाव मिला है। मेरे पूज्य पिताजी को, श्रद्धेय अटल जी का, श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी, नाना जी, ऐसे तमाम लोगों का सानिध्य प्राप्त था और बाल अवस्था से ही सारे संस्कार मेरे में उनसे प्राप्त हुए। तो मैं कह सकता हूँ कि हम लोग उस समय काम किया करते थे जब पता होता था कि बीजेपी हार जाएगी, जनसंघ हार जाएगा, और लेकिन फिर भी पूरी तन्मयता से सब पार्टी में लगते थे। तो बीजेपी का कार्यकर्ता कोई भी हो, मैं तो अपना नहीं किसी का भी, वो कार्यकर्ता का एक ही भाव होता है, समर्पण का भाव, अपने दल के लिए और अपने देश के लिए। अपने लिए किसी का कोई भाव नहीं हुआ करता। और मैं ये कह सकता हूँ कि पद परिवर्तन ये व्यक्ति की उपयोगिता के अनुसार समय समय पर केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व उसमें परिवर्तन करता रहता है। इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर बैठा लाए तो इसका मतलब नहीं कि वो कहीं अयोग्य था या कहीं योग्य हो गया, ऐसा नहीं है। जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है, हर कार्यकर्ताओं का उपयोग करना है पार्टी को और हर कार्यकर्ता को कुछ न कुछ कार्य देने हैं। और बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और ये चीज़ें बीजेपी से बखूबी कोई और नहीं जानता। विपक्ष ने सर इस बार अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा, क्या वजह देखते हैं आप इसके पीछे सर? अब एक ही वजह देखते हैं कि भाजपा की जीत सुनिश्चित है। और लग रहा है सर कि आने वाले समय में, क्योंकि अब तो सर राज्यसभा सदस्य के रूप में आप काम करेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय महामंत्री का रहा हो, सदस्यता अभियान में भी जब आप जुड़े थे तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित किया गया था, तो आपको लगता है कि अब जो रफ्तार है वो और तेजी से सर आगे बढ़ने वाली है? नहीं, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी के साथ में था, वो अध्यक्ष थे और उन्होंने मुझे सदस्यता महाअभियान का पूरे देश का प्रभारी बनाया था। 55 लाख से वो जो सदस्यता थी हमारी 11,57,00,000 पहुंची थी और गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। गुजरात का प्रभार मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते, गुजरात प्रदेश का प्रभारी और हरियाणा में मुख्यमंत्री के चयन के लिए पर्यवेक्षक, राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष के लिए पर्यवेक्षक, तमाम बड़ी बड़ी जिसको कहना चाहिए जिम्मेदारियां अलग अलग समय पर मिली हैं और पार्टी हर व्यक्ति का उपयोग करती है। मुझे नेता सदन बना दिया विधान परिषद में सदस्य बना के, और मुझे 4 विभाग मेरे पास में थे, उप मुख्यमंत्री था मैं। तो ऐसा नहीं, पार्टी ने भरपूर दिया है। 11 साल महापौर रहा, पर्यटन का चेयरमैन रहा, राज्य मंत्री का दर्जा मिला, पर्यटन की नीति बनाई, राष्ट्रीय युवा आयोग का मुझे दायित्व मिला और राष्ट्रीय युवा नीति बनाने का सौभाग्य मिला। तो 3 बार बीजेपी की यूथ विंग का अध्यक्ष रहा सबसे ज़्यादा समय तक, एक बार प्रभारी भी रहा, प्रदेश का उपाध्यक्ष भी युवा मोर्चे का रहा, वार्ड का भी अध्यक्ष मैं लखनऊ में था, ऐशबाग वार्ड का अध्यक्ष बीजेपी का, और लखनऊ के ही मध्य मंडल भारतीय जनता पार्टी का मैं उपाध्यक्ष था। सर एक अंतिम सवाल, विपक्ष जो है हिंदू धर्म को लेकर जिस तरीके से टिप्पणी करता है, सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करता है, स्वीकार योग्य है इस तरीके की बयानबाजी? ठीक है, देखिए, सनातन धर्म को तुर्क नहीं समाप्त कर पाए, मुगल नहीं समाप्त कर पाए, ये औरंगजेब और बाबर नहीं समाप्त कर पाए, ये उनको मानने वाले स्टालिन और ये उदय और करुणाकरण की संतानें, ये कभी सनातन धर्म को समाप्त करने की हैसियत नहीं रखते। सनातन धर्म का ही मतलब है सबको साथ में लेकर चलना, सबका कल्याण हो। वो पूरी दुनिया का एक ही धर्म है जो सबके कल्याण की, मानव का कल्याण हो की बात करता है, अपने शत्रु के कल्याण की भी बात करता है, जीवों के कल्याण की भी बात करता है। और ये दल केवल अपनी और अपने वोट बैंक की परवाह करते हैं। ये जो घमंडिया है ना, इसका घमंड टूटेगा और सनातनी इसका घमंड तोड़ेंगे अपने सारे अन्य जाति और दल और संप्रदायों के साथ में मिलके। और मैं कह सकता हूँ इस उदय की राजनीति का अब उदय नहीं होना है। 2024 के चुनाव में उदय के साथ साथ
ये कांग्रेसियों का यानी घमंडिया का भी अस्त होना है राजनीतिक रूप में। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ फिलहाल अब राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा मौजूद थे, जो अब से कुछ देर में विधानसभा पहुंच रहे हैं अपना प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए। और उनका कहना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आजीवन इसी तरीके से अपनी सेवा का निर्वहन करता रहूंगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।